Hello dear students, I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. So the subject is, you know very well, 70TD, Structural Design and Drawing. This is called as the RCC2. जैसे कि मैं आपको previous classes में discuss कर चुके हम लोग. This is the unit number 3rd, Introduction of Water Tank. The name of the unit is Design of Water Tank. In this class, we are discussing about the introduction of simply water tank. So the outlines of this lecture: introduction to water tank, type of water tank, IS code used for tank. सबसे पहले हम लोग इसका इंटो डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज वाटर टैंक? वाटर टैंक आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड लाइक वाटर, केमिकल एंड पेट्रोलियम etc. The tank are generally circular or rectangular in shape. Generally we are using word circular or rectangular, maybe a square or maybe mainly are use a circular tank. So जैसे ही आपने सुना कि वाटर टैंक स्टोरेज, तो वाटर टैंक स्टोरेज मतलब कैन यू इमेज कि आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसमें हम लोग लिक्विड को स्टोर करेंगे. लिक्विड को स्टोर करते समय जब हम लोग लिक्विड को स्टोर करेंगे, दैट मीन 24 आवर्स इसमें वाटर को कंटेन करना है आप लोगों को. तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर आपको स्पेशली फोकस रहना होगा. और सबसे ज्यादा चूंकि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर किसके लिए? लिक्विड के लिए. तो आप लोग जब टैंक बनाएंगे, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं आगे के नेक्स्ट क्लास में, जब टैंक बनाएंगे तो स्पेशली आपको फोकस कहां करना है, स्पेशली कंसंट्रेट कहां करना है. आप लोग वैसे समझ पा रहे होंगे स्पेशली कंसंट्रेशन को कहां करना होगा. स्पेशली कंसंट्रेशन हमको जो करना होगा इस स्ट्रक्चर है वो है आपके ज्वाइंट. क्योंकि जनरली हम लोग देखते ही हैं घरों में या आसपास के एनवायरमेंट में, हम लोग जहां पर वाटर कंटेंट करते हैं तो वहां से पानी लीकेज होने लगता है. इन जनरल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं तो वहां पानी जैसे भरा हुआ आपके, तो 24 आवर्स उसके कांटेक्ट में है तो वहां से पानी निकलने लगता है. तो आप लोग को ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है डिजाइनिंग के समय. इसको ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको उसको ज्वाइंट बनाते समय, उसके ज्वाइंट को डिजाइन करते समय, कि वो इतने आपके स्ट्रेंथनेबल हो कि वहां से कहीं से भी वाटर का लीकेज प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि हम लोग बहुत बड़े स्टेक, ये कोई छोटे टैंक की बात नहीं कर रहे हैं भाई हम लोग. मतलब आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा या जब आप लोग प्रैक्टिकली इनको बनाएंगे तो मे बी आपका क्लाइंट आएगा बोलेगा 6 लाख लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक बनाइए, 10 लाख लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक बनाइए. तो प्रोसीजर यही होगा जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी फर्दर क्लासेस में, किस तरह से हम लोग डिजाइन बनाएंगे. जैसे कि कोई भी आपके पास अगर क्लाइंट आता है तो सिंपली वी आर से कि भाई मेरे पास मुझे 1 लाख लीटर स्टोरेज करवाना है वाटर को या कोई भी लिक्विड को, उसके लिए आप एक टैंक डिजाइन कर दीजिए. तो वो हम इस यूनिट में समझेंगे कि कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे. सो दीज आर द डेफिनेशंस कि हम लोग कैसे क्या यूज स्टोर कर, वाटर टैंक होते क्या है. वाटर टैंक सिंपली बोल सकते हैं आप लोग कि हम लोग लिक्विड को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक को हम लोग यूज करते हैं. तो दीज आर द डेफिनेशंस. सेकंड स्लाइड्स में टाइप ऑफ वाटर टैंक, तो दिमाग में आता है किस तरह के वाटर टैंक होंगे. तो एक तो शेप ऑन बेस्ड हो गया. तो शेप बेस्ड क्या होता है भाई? टाइप ऑफ में आपका सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये आपके शेप हो गए. लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ द फंक्शन, ये आपके स्लाइड्स में शो हो रहे हैं. दिस इज द tank resting on the ground, this is the first type. Underground water tank, this is the second type. Third type, elevated or overhead water tank. तो टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड बहुत देखे होंगे आप लोगों ने जनरली. इसका मतलब क्या है भाई? हम लोग को ऐसा टैंक डिजाइन करना है जिसका बेस कहां रेस्ट करेगा? आपके ग्राउंड पर. सो इजी भाई, क्योंकि बेस आपका डायरेक्टली ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग को खाली साइड वॉल पर फोकस करना है इसके डिजाइन करते समय. ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है चूंकि, तो आपका सारा लोड क्या है? डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द सॉइल, तो वहां पर वियर हो जाएगा. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट हम लोग डिजाइन कर लेते हैं. जैसे आपने देखा कि ग्राउंड पर बनाना है वाटर टैंक, तो टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड मतलब आपका जो स्पेस है वो तो ऑक्युपाइड करेगा ही भाई, जहां भी आप लोग डिजाइन करेंगे इसको. तो क्या रिक्वायरमेंट है हमको वहां, किस तरह का बनाना चाहिए, उसको डिसाइड करके कंडीशंस को हम लोग ये टैंक को डिजाइन करते हैं. सेकंड, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक. अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहां बनाना है आपको? अगर जिस स्पेस पर आप लोग टैंक डिजाइन कर रहे हैं उसके अपर स्पेस को अगर आपको यूज करना है तो फिर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना देते हैं. पर इसको भी बनाते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. क्योंकि जब हम लोग उसका एग्जावेशन करेंगे तो फिर किस किस तरह के आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो हमको समझना पड़ता है. इट्स डिपेंड ऑन दी साइड कंडीशन, कि उस समय क्या आपके साइड कंडीशन रहे होंगे. थर्ड, आपका एलिवेटेड और ओवरहेड टैंक. ये जर्नली हम लोग ओवरहेड एलिवेटेड टैंक हम लोग डिजाइन कर रहे हैं. ये ओवरहेड और एलिवेटेड टैंक का मतलब क्या है? आप लोगों को जो बड़े बड़े कॉलोनीज होते हैं आजकल, तो देखा होगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओवरहेड टैंक बनाते हैं, मतलब हाइट पे बनाते हैं. हाइट पर बनाने का कारण ये होता है कि इससे क्या होता है? वाटर का प्रेशर और वाटर का फ्लो
प्रॉपर होता है, जिससे कि वहां के पूरी सोसाइटी में हम लोग वाटर को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो आजकल हम लोग जो प्रेफर कर रहे हैं वो एलिवेटेड वाटर टैंक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अंडरग्राउंड आप लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, पर हम लोग वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। और अगर आपने रेस्टिंग ऑन दी ग्राउंड बनाया तो उससे भी आप लोग वाटर का बहुत ज्यादा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, ना ही कोई प्रेशर क्रिएट कर सकते। पर अगर हम लोग एलिवेटेड बनाया हुआ है तो फिर हम लोग वाटर का फ्लो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉपर पूरी सोसाइटी में। सो नाउ days we are designing a tank, this is called as the elevated tank. Generally we are designing the elevated tank. इसके बाद आता है आप लोग आईएस कोड। तो आईएस कोड अलग से, जैसे हम लोगों ने आईएस कोड बहुत सारे पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया आईएस कोड अलग अलग आईएस कोड, नंबर ऑफ आईएस कोड होते हैं, जैसे आरसीजे का पढ़ चुके हैं आप लोग आईएस कोड। ऐसे ही वाटर टैंक का सेपरेटली एक आईएस कोड होता है, दिस इज आईएस कोड IS 3370 2009। 3370 is the code of a water tank, that 2009 represent the revised year, and we are using the part 1 and part 2. So these are the IS code we are using